बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के ऊपर, क्योंकि ये अभी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक बन चुका है कि इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ी पुर्तगाल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि एटलीस्ट आप दोस्तों को, स्पेशली उन लोगों को जो पुर्तगाल में मौजूद हैं या जो नए आने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए। क्योंकि हर बंदे का जो एक प्लान होता है कि हम इस कंट्री में जाएं या इस कंट्री में जाएं, या किसी भी कंट्री को जो जो वो लोग चूज़ करते हैं, तो उनको उसके मुतालिक थोड़ी सी मालूमात होना ज़रूरी है। अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आपने पुर्तगाल चूज़ किया है कि आप पुर्तगाल में आएंगे और पुर्तगाल में रहेंगे और पुर्तगाल में ही सेटल डाउन होंगे, एक अच्छी बात है, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो भी पार्ट ऑफ शेंजन है, यूरोप में है। और यूरोप के अलावा इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो एक समझ लें कि रिस्पेक्ट भी है शेंजन जोन के अंदर। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुर्तगाल जैसा कोई कंट्री नहीं है जो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत ईजी दे देता है। अब इस बात से आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्मनी में या फ्रांस में या नीदरलैंड में जाते हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इलीगल भी हो, आप उन कंट्रीज़ में भी जाएं और आप वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ले लें। आपकी लक ही है, किसी समझ लें कि कोई मिरेकल हो सकता है कि हो जाए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे हो जाए। तो इसलिए जो लोग जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चले जर्मनी में जाके रहते हैं, 2-3 साल 4 साल रहते हैं, असाइलम पे रहते हैं, जर्मनी उनकी थोड़ी हेल्प करता है, उनको 200-250 यूरो जो है मंथली वो भी मिल जाते हैं, तो लोग इसी बात को लेकर खुश होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब केस ख़त्म हो जाता है तो आप अपील करते हैं, वो केस भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि जब बंदे को ऑर्डर मिल जाते हैं वहाँ से निकलने के, तो वहाँ पे बंदा 24 घंटे भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि डर के मेरे भाई रहने की ज़रूरत होती है वहाँ पे, और डर इतना बैठ जाता है बंदे के दिल में कि उसको उस बंदे को, वो चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो इमीडिएटली उसको अपना जो है ना वो बैक होम याद आना शुरू हो जाता है। वो गली मोहल्ला जहाँ पे वो बंदा खेलता था वो छोड़ के जर्मनी जैसे अच्छे स्ट्रांग कंट्री को लिविंग स्टैंडर्ड बैठा है। अगर पेपर नहीं है तो आपने उस कंट्री का क्या करना है? यानी कि किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल जैसे आप एक अच्छे कंट्री में जाके आप बड़े आराम से जो है सेटल डाउन भी हो सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी बन सकती है, और आप चाहे लीगल इंटर हो पुर्तगाल में या इलीगल इंटर हो, तो आपको एटलीस्ट किसी भी चीज़ से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पुर्तगाल जो है वो हर बंदे को अभी तक के लिए वेलकम कर रहा है। कल को अपनी पॉलिसी चेंज कर दे तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो लोग पुर्तगाल में आते हैं उनका एक ये भी होता है, पहले वो कहते हैं कि हमारा कोई जानने वाला नहीं है। ठीक है, ये बड़ी अक्सर बात अक्सर लोग कर देते हैं कि हमारा कोई जानने वाला नहीं है, तो हमें हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो ही वो पुर्तगाल में इंटर होते हैं तो उनके आगे निकल आते हैं लिंक्स, यानी फ्रेंड्स निकल आते हैं, दूर के रिश्तेदार उनके आगे उनको मिल जाते हैं, कोई कज़न बन जाता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो भाई मेरे इतनी बड़ी स्टोरियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप स्ट्रेट वे सीधा पुर्तगाल में चले जाएं। अगर आपका कोई जानने वाला है, समझते हैं कि वो बंदा वाकई आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए अच्छा साबित होगा, तो आप ज़रूर जाएं। अगर नहीं भी है तो मेरे भाई फिर आप अल्लाह के आसरे पे जाएं, और अल्लाह का आसरा जो है वो सबसे अच्छा आसरा होता है, ये पक्की बात है। क्योंकि वरना फिर ये है कि जब बंदा पुर्तगाल में जाता है किसी का सहारा लेके, बाद में उसको बंदे को कहीं ना कहीं जाके कोई यानी कि किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके पैसे वेस्ट हो जाते हैं कोई काम करवाने के सिलसिले में, जो कि शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, जो कि अक्सर अपने लोग ये करते हैं। यानी कि अब मैं किसी स्पेसिफिकली नेशन का नाम तो नहीं यहाँ पे ले रहा, लेकिन जो अपने लोग हैं जितने भी आते हैं पुर्तगाल में, वो शॉर्टकट को बड़े तरजीह देते हैं कि मैं थोड़े पैसे दे दूँ तो मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भाई मेरे सीधे रास्ते से चले। सीधा रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें हर बंदे को पता है, लेकिन वो सीधा ही रास्ता होता है। जब टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं शॉर्टकट वाले, तो शॉर्टकट वाले रास्तों को आप छोड़ के आप सीधे चले सीधे रास्ते पे, तो सीधे रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो एटलीस्ट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर इसके अलावा ये भी होता है कि आपके काम भी जो है जेन्युइन तरीके से 100% एक्यूरेट हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को आप अपने जहन में रखें, ताकि एटलीस्ट जब आप पुर्तगाल में आए
तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने पुर्तगाल में जाना है और वहाँ पे जाके आपने इन चीज़ों को फेस करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुर्तगाल में अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, जॉब्स के प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर होता है बंदे के सामने। अगर कोई भी नहीं जानने वाला तो ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेके आप अपनी एक स्ट्रगल का रास्ता चूज़ करें, उसके ऊपर चलें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे काम सही हो जाएंगे। क्योंकि आप पुर्तगाल को भी छोड़ के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो भी आपके लिए लैंग्वेज बैरियर भी होगा, ठीक है। आपको इसके अलावा जो है कंट्री के बारे में कुछ पता नहीं होगा, आप इलीगल होंगे, आपको जॉब फाइंड आउट भी करना होगा, प्रॉब्लम होगी। लेकिन यह कि पुर्तगाल में, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूँ कि लोग कसीर तादाद में आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। आना चाहिए, हर बंदे का अपना राइट है, हर बंदे के अपने मुकद्दर हैं। लेकिन इन बातों को आप जहन में ज़रूर रखें कि जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो आपने इन सारी चीज़ों को फेस करना है। और आने से पहले आपकी जेब में इतने पैसे हों कि आप 2-3 महीने जो है वो सर्वाइव करें, ठीक है। आपने सर्वाइव करने तो उसके लिए आपने एक थोड़े से पैसे अपने साथ लेके आने हैं। आप अगर समझते हैं कि मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल में, 200-400 यूरो है मेरे पास तो हो जाएगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा 200-400 यूरो में, ठीक है। और वैसे भी जब आप लोग इंटर होते हैं पुर्तगाल में तो आपका भी एक स्टैंडर्ड होता है, माशाल्लाह टशन होते हैं आप लोगों के। आएंगे आराम से, कॉफ़ी पे जाएंगे, बैठेंगे, अगर कोई सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट भी लेगा, कॉफ़ी भी लेगा वहाँ से, तो 2-4 दिन में वो सारी चीज़ें हवा हो जाएंगी। तो इसलिए 200-400 यूरो कुछ भी नहीं होता। ये टशन वशन जो है ना, वो आप अभी उनको एक साइड पर रखें। सबसे पहले आप सेटल डाउन हो, अपना एक स्टैंडर्ड बनाएं, अपना एक स्टेटस बनाएं। उसके अलावा फिर आगे चल के आपका जो है ऑटोमेटिकली टशन जो आपके हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में टशन शुरू हो गए तो फिर आगे चल के आपको परेशानी होगी। तो स्टार्टिंग में परेशानी को फेस करें, आगे जाके फ्यूचर में जो टशन है आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा। आप एक अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आप बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है तो बिज़नेस करें, वट एवर जो भी जिस भी आप रास्ते पे चलना चाहते हैं, जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आप रखते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर नहीं रखते, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो थोड़े बहुत पैसे लगा के भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बात करने का मकसद सिर्फ शॉर्टली ये था कि आने से पहले प्रिपेयर हो के आए मेरे भाई, ये इतनी सी बात है। क्योंकि मैं काफ़ी जो दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ या जिनके पास मेरा नंबर है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं या मेरे चैनल के थ्रू जानते हैं, तो पूछते हैं मुझसे काफ़ी बातें। तो इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपके सामने आएंगी। बंदा चाहे जितना भी तेज़ तराज हो, उसको स्टार्टिंग में जो है वो झटका लग जाता है। तो ये तेज़ी तराजी छोड़े मेरे भाई, अल्लाह का नाम लेके आप आ जाएँ। वेलकम टू पुर्तगाल। बाकी आपके मुकद्दर आपके साथ, तो दुआ में याद रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री में बैठ के देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपका बहुत शुक्रिया, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।